हेलो ऑल, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट आईएएस पीसीएस। आज हम लोग सीसैट की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग जितने भी इजी पिक्स होंगे, है ना, मतलब मैथ्स और रीजनिंग वाले पार्ट से जितने भी इजी इजी क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें मैथ्स बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं होती है ना, मतलब मैथ्स तो होती है बेसिक, लेकिन बिल्कुल मतलब फोर्थ फिफ्थ क्लास वाली मैथ्स होती है जो आप इजीली कर ले जाओगे। ओके, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस इस सीरीज में हम लोग पिक करेंगे और यहाँ से हम लोग 5-6 टॉपिक्स ऐसे उठाएंगे जिससे हम लोग को 10 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे, है ना। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है तो 5 हो गए लगभग 10 मार्क्स के। और आप मतलब आप भी जानते हो कि आप जिससे भी पूछोगे कि अगर जिसका भी सीसैट रुका है, तो उसका हार्डली 5-6 मार्क्स से ही रुकता है, इससे ज़्यादा किसी का नहीं रुकता है ना? स्पेशली यूपी पीसीएस में, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे हिंदी भी आ जाती है, इंग्लिश भी आ जाती है, इंटरपर्सनल बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो वहाँ से हम लोग नंबर ले सकते हैं। अगर हम लोग मैथ्स और रीज़निंग से ये ईज़ी क्वेश्चंस उठा के 10 मार्क्स ले पा रहे हैं, तो ये बहुत ही अपने लिए बेनिफिशियल हो जाएगा, ठीक है? फिर सीसैट कभी रुकने वाला नहीं है। चलो, आज हम लोग ये फर्स्ट पार्ट है, इसमें हम लोग अलजेब्रा पढ़ेंगे, ठीक है? अलजेब्रा में भी हम लोग कौन से क्वेश्चंस पढ़ेंगे, तो बिल्कुल ईज़ी होते हैं, है ना? मतलब इनको आप देख के ही समझ जाओगे ये वही वाले क्वेश्चंस हैं और इसमें आपको हार्डली 5 सेकंड्स लगेंगे सॉल्व करने में, ठीक है? तो देखो पहले इससे हम लोग क्वेश्चन समझते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं अलजेब्रा में जो हम लोग इस ट्रिक से करने वाले हैं, ओके? देखो, जैसे ऐसा कुछ दे रखा होगा आपको एक्स, वाई की कुछ वैल्यू दे रखी होगी, है ना? मतलब कोई एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी दे रखी होगी, है ना? अलजेब्रिक आइडेंटिटी, है ना? अब ये क्या होता है, ये आपको बिल्कुल भी समझने की ज़रूरत नहीं है, बस सिंपली ये समझो कि कोई भी इक्वेशन दे रखी होगी जिसमें एक्स, वाई, ज़ेड समथिंग कुछ आ रहा होगा, ठीक है? एक्स, वाई, ज़ेड ऐसे कुछ आ रहा होगा, ओके? और दूसरी तरफ आपसे किसी भी दूसरी फ़ॉर्मूले की या फिर आइडेंटिटी की वैल्यू पूछ लेगा, है ना? देखो एक जगह दे दिया है एक्स, वाई में फ़ॉर्मूला, अगर इसकी वैल्यू 3 है, तो बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, है ना? वैसे ही देखो इसमें भी है, अब इसमें एक्स, वाई था, तो एक्स, वाई की जगह कुछ भी हो सकता है, वो तो ए भी हो सकता है, पी, क्यू हो सकता है ना? आर, एस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना? बस ये वेरिएबल होना चाहिए, ओके? तो वही चीज़ है, देखो यहाँ पे भी एक्स, वाई की जगह ए और बी ले लिया है। इसमें एक ही इक्वेशन दे रखी है और दूसरे की इक्वेशन पूछी है ना? फिर देखो यहाँ पे इसमें तो एक ही वेरिएबल है, सिर्फ़ ए है ना? इसकी वैल्यू मतलब ये दे रखा है और इसकी वैल्यू पूछी है, ठीक है? फिर देखो इसमें डायरेक्ट पूछ लिया है, इसमें आपको कोई वैल्यू नहीं दी है, इसमें डायरेक्ट पूछ लिया है, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चन में भी हम लोग आराम से ये ट्रिक लगा सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखो, वही क्वेश्चन दोबारा, है ना? बस इसमें पावर लंबी-लंबी दे दी है, तो इसको भी हम लोग समझेंगे। फिर देखेंगे, जैसे ये क्वेश्चन आ गए, अब ये देखो कितना बड़ा-सा लग रहा है ना? इसको अगर किसी को मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है, तो इसको देखते ही मतलब छोड़ देगा कि इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है? बट ये है कितने 2 सेकंड का क्वेश्चन है, ठीक है? हम लोग समझेंगे इसको। फिर देखो, एक ही आइडेंटिटी दे रखी है, दूसरे की वैल्यू पूछी है। अगेन देखो इतना टफ सा दे रखा है, इसको देखते ही छोड़ देंगे, बट ये भी 2-2 सेकंड के हैं, ठीक है? फिर देखो एक ऐसे कुछ दे रखा है ना? इसमें देखो डिनोमिनेटर में है, ब्रैकेट है, पावर्स भी हैं, है ना? तो ये डिफ़िकल्ट लग रहा है, बट ये भी बहुत ईज़ी क्वेश्चन है। फिर ये देखो, इसको हमें सिम्प्लीफाई करना है, ठीक है? डायरेक्ट हमको एक की वैल्यू दे दी है ना? मतलब इसके फ़ॉर्मूला का वैल्यू निकालनी है हमको, ठीक है? इस टाइप के क्वेश्चन है। इसमें भी देखो, एक फ़ॉर्मूला दे दिया है, उसी की हमको वैल्यू निकालनी है, सिम्प्लीफाई करना है, ठीक है? तो इस टाइप के क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे अलजेब्रा में। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो इसका चीट कोड कुछ नहीं है ना? सिंपल सी बात है, इसमें हम लोग को क्या करना होता है, अपने आप से एक्स और वाई की वैल्यू सपोज़ कर लेनी होती है ना? कुछ भी हम लोग एक्स और वाई को कुछ भी मान सकते हैं। बस एक कंडीशन होती है कि अगर एक्स और वाई अगर डिनोमिनेटर में आ रहे हैं, है ना? जैसे ऊपर न्यूमरेटर होता है, नीचे डिनोमिनेटर होता है ना? तो अगर नीचे आ रहे हैं ये डिनोमिनेटर में एक्स या वाई आ रहा है, तो ये डिनोमिनेटर 0 ना हो, है ना? क्योंकि अगर 0 हो जाएगा तो फिर अनडिफाइंड हो जाएगा। तो बस एक हमको चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर डिनोमिनेटर में हम लोग वैल्यू डाल रहे हैं एक्स या वाई की, तो फिर वो 0 ना हो बस। ठीक है? और अगर डिनोमिनेटर वाला सीन नहीं है तब तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, कुछ भी वैल्यू ले लो, ठीक है? चलो, स्टार्ट करते हैं हम लोग, इसको अप्लाई करके देखते हैं, है ना? कैसे ये अप्लाई होता है। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ एक्स प्लस वाई इज़ इक्वल्स टू 3 है, ठीक है? कोई बात नहीं, हम एक्स, वाई की वैल्यू मान लेते हैं, एक्स की हम लोग मान लेते हैं 2 मान लेते हैं, वाई की 1 मान लेते हैं, तो 2 + 1 3 हो गया, ठीक है? तो हमने क्या माना, एक्स को हमने 2 माना, वाई को 1 माना। बस अब इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो। देखो एक्स क्यूब है, तो 2 का क्यूब प्लस वाई क्यूब है, मतलब 1 का क्यूब प्लस 9 इंटू एक्स मतलब 2 इंटू वाई इंटू 1, ठीक है? अब इसको सॉल्व करो, 8 + 1 + 18, तो ये कितना आ गया देखो, 18 + 1 19, 9, है ना? तो ये हो गया 27, ओके? बस देखो आंसर आ गया, ओके? इतना ईज़ी क्वेश्चन होता है, बस अपने आप से कुछ भी वैल्यू मान लो जो पहली कंडीशन को फॉलो कर रही हो, ओके? था 2 सेकंड का क्वेश्चन बिल्कुल। अब इसमें देखो, ये भी कुछ अजीब-सा लग रहा है ना? इसमें भी हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसमें भी जैसे ए और बी दे रखा है ना, ए और बी, तो इसी की हम लोग को कुछ ना कुछ वैल्यू मान लेनी है, ओके? देखो, ये कुछ अजीब से लिखा हुआ है, इसको हम लोग पहले ठीक से लिख लेते हैं। A4 + 1 इज़ इक्वल्स टू A² अपॉन B², उसके बाद ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में 4B² - B की पावर 4 - 1, ठीक है? ये लिखा हुआ है।
अब इसमें देखो हमें क्या करना है, अगेन देखो यहाँ पे b क्या आ गया, डिनोमिनेटर में आ गया है ना? तो b हम लोग 0 नहीं रख सकते यहाँ पे, बस एक चीज़ ये ध्यान रखना बस, ठीक है? इसको इसमें a इक्वल्स टू 1 डाल देते हैं और b इज़ इक्वल्स टू 1, दोनों को हम लोग 1 डाल देते हैं, 0 नहीं डाल सकते हैं, कोई बात नहीं, 1 डाल के देख लेते हैं। तो देखो a की पावर 4 प्लस 1 है ना? मतलब 1 की पावर 4 प्लस 1, यहाँ पे देखो 1 की पावर 4 प्लस 1, 1 की पावर 4 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा? ये तो 2 हो जाएगा, है ना? ये भी 1 और ये भी 1, तो इधर 2 आ गया हमारा एलएचएस में, लेफ्ट हैंड साइड में। अब आरएचएस में देखते हैं क्या आ रहा है, ये तो 1 हो जाएगा पूरा, क्योंकि 1 स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर, है ना? तो ये तो 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये बी स्क्वायर भी 1 हो जाएगा, बी की पावर 4 भी 1 हो जाएगा, तो 4 माइनस 1 मतलब 2 आ जाएगा, ठीक है? तो हमारा एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस ये सही बैठ रहा है, तो हम लोग ये वाली वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है? अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, तो हम लोग ने क्या माना था, a को 1 माना था तो 1 की पावर 4 प्लस b को ही 1 माना था तो 1 की पावर 4, तो ये कितना आ गया, ये 2 आ गया, तो 2 आंसर हो गया। था ईज़ी, कितना ईज़ी था, बस हमने 1 वैल्यू डाल के देख ली। अब ये देखो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना? इसको अच्छे से समझना, इससे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। जब भी आपको कभी ऐसा दिख जाए, x प्लस उसका रेसिप्रोकल, है ना? रेसिप्रोकल क्या होता है? समझो, रेसिप्रोकल होता है x का 1/x, है ना? 1/x का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, ठीक है? मतलब ऐसे समझ लो जैसे p अपॉन q है ना, इसको उल्टा कर दो बस, q अपॉन p कर दो, ठीक है? अब इसमें मान लो q 1 हो, है ना? तो इधर भी 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? q 1 हो गया तो p इक्वल्स टू नहीं, मतलब इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1 अपॉन p, है ना? 1 अपॉन p, q नहीं, ठीक है? तो ये होता है रेसिप्रोकल। तो आपको कभी भी ऐसा दिख जाए कि एक वेरिएबल हो और प्लस उसका रेसिप्रोकल हो, है ना? तो इसका अगर 2 आ गया है सम, है ना? इसका अगर 2 आ गया है तो इसका मतलब है x की वैल्यू 1 ही होगी। यही एक केस होगा, इसके अलावा कोई और केस नहीं होगा, ठीक है? तो इसको तो याद कर लो कि अगर कोई भी वेरिएबल है प्लस उसमें उसका रेसिप्रोकल ऐड हो रहा है और उसका सम 2 आ रहा है ना? तो इस केस में हमेशा x की वैल्यू 2 ही होगी। ठीक है? क्योंकि इसके अलावा आप कुछ भी वैल्यू डालोगे, तो वो कभी 2 आएगा ही नहीं। क्योंकि इसमें देखो 1 डाल के देखो, देखो x को 1 डालोगे अगर, तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 यही तो हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 1 प्लस 1 2 हो गया, ठीक है? तो ये चीज़ याद कर लो कि x प्लस 1 बाय x हमेशा 2 होगा कब? जब x की वैल्यू 1 होगी, ठीक है? अगर ये चीज़ समझ गए तो फिर ये बहुत ईज़ी क्वेश्चन है। देखो, ये आपको ये दे रखा था, है ना? तो आपको पता है कि ये कब होता है? ये तभी होता है जब a की वैल्यू 1 होगी, है ना? तभी ये पॉसिबल है। तो अगर आपको a की वैल्यू 1 पता चल गई तो फिर इसको इसमें रख दो। a की वैल्यू कितनी है? 1 है। तो 1 की पावर 4 माइनस 1 अपॉन 1 की पावर 4, है ना? तो ये 1 माइनस 1 हो गया, मतलब कितना हो गया? 0, ठीक है? 0 आंसर आ गया। है ईज़ी, कितना ईज़ी है, 2-2 सेकंड के क्वेश्चन्स हैं। चलो, अब ये नया एक टाइप का समझते हैं। इसमें हमको कोई वैल्यू नहीं दी है, इसमें डायरेक्ट हमको सिम्प्लीफाई करने को बोला है, ठीक है? कि मतलब इसकी वैल्यू सिम्प्लीफाई करो। तो इसमें क्या करो? देखो इसमें कुछ डिनोमिनेटर वगैरह का सीन तो है नहीं, है ना? तो डायरेक्ट इसमें हम लोग वैल्यू सपोज़ कर सकते हैं, है ना? कुछ भी हम लोग डाल दें, सिम्प्लीफाई तो करना है, कुछ भी डाल दें एक्स की वैल्यू, तो हम लोग मानते हैं 0 ही मान लेते हैं। सबसे ईज़ी वैल्यू यही होगी, क्योंकि 0 डालने से क्या होगा? 0 डालने से आपका ये वाला टर्म कट जाएगा, ये वाला टर्म कट जाएगा, है ना? क्योंकि 3 इंटू 0 तो 0 ही हो जाएगा। तो बचेगा क्या? बचेगा सिर्फ 5 स्क्वायर प्लस, और इधर आएगा -5 का स्क्वायर, है ना? तो -5 का स्क्वायर तो 5 का ही स्क्वायर होगा, मतलब 25 ही होगा। प्लस का स्क्वायर करो या फिर माइनस का करो, तो वो सेम वैल्यू आती है। तो बचा क्या? 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर बचा, है ना? मतलब 25 प्लस 25 कितना बचा? 50। तो 50 आंसर आ रहा है इसका। अब देखो ऑप्शन में कहीं 50 डायरेक्ट नहीं दे रखा है ना? बट ऑप्शन में भी हम लोग पुट करके देख लेते हैं। जैसे x की वैल्यू हम लोगों ने 0 मानी है ना? तो पहला ऑप्शन तो 0 हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन भी 0 हो जाएगा। अब तीसरे ऑप्शन में ये वाला 0 हो जाएगा, तो बचेगा कितना? 50 बचेगा, है ना? और चौथे में भी रख के देख लो, देखो ये 0 हो जाएगा, है ना? और ये क्या बचेगा? 25 इंटू 2 ये भी 50 बच रहा है ना? तो इतना तो कन्फर्म हो गया, हमें सी और डी में से ही कोई आंसर होगा। ओके, तो हम लोग 50-50 तक आ गए इस क्वेश्चन में। अब एक काम और करो, अब इससे काम नहीं बन रहा है, तो एक वैल्यू और कुछ रख के देख लो, जैसे 1 रख के देख लो, ठीक है? तो अगर 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा देखो, इसमें हम लोग 1 रख के देखते हैं, तो क्या हो जाएगा? 3 प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर, है ना? तो 3 प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 8 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर, है ना? मतलब 2 का ही स्क्वायर मान लो, है ना? तो ये हो जाएगा 64 प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, मतलब 68 आ गया, है ना? जब हमने 1 रखा है x की वैल्यू, तो 68 आ गया। तो अब ये सी और डी में ही हमें सिर्फ रख के देखना है, ठीक है? तो 9 इंटू इसमें हमने 1 डाला था, ठीक है? तो ये तो 1 हो गया, एक्स स्क्वायर 1 हो गया, ओके? तो 9 प्लस ये तो आ गया 59 आपका, ठीक है? तो यहीं से ये कट गया। अब बस एक ही ऑप्शन बचा, तो यही वाला सही होगा। इसमें भी चाहो तो वैल्यू डाल के देख लो। जैसे क्या है, इसमें ये 1 हो जाएगा, तो 2 इंटू 9 प्लस 25,
ये बचेगा। तो 9 + 25 कितना हो गया 34, 34 इंटू 8 करोगे तो 68 आ जाएगा। ओके, तो ऐसे कर सकते हैं हम लोग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी देखो वैसे ही क्वेश्चन है जैसे हम लोग ने ये वाला लगाया x + 1/x, है ना? देखो सेम क्वेश्चन है, x + 1/x 2 दे रखा है। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि x की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। ओके, अब ये कितनी भी बड़ी पावर दे दे, ये हमको पावर से डराने की कोशिश कर रहा है ना? तो हम डरेंगे तो है नहीं, क्योंकि हमको पता है x की वैल्यू 1 है, और x की वैल्यू अगर 1 होती है तो 1 की पावर तो तुम कुछ भी लगा लो, 1 0 0 0 2 4 9, है ना? 7 6 5 2 कुछ भी लगा लो, उसकी वैल्यू हमेशा 1 ही आएगी, है ना? तो ये तो हमको पता ही है। तो इसकी वैल्यू भी 1 होगी और इसकी वैल्यू भी 1 होगी, तो 1 + 1 क्या हो गया? 2 हो गया आंसर, ठीक है? ये 2 आंसर हो गया। ओके, ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो अगर आपको ये नहीं भी पता होता तब भी कोई बात नहीं, है ना? जैसे अगर ये नहीं भी दिया होता तब भी कोई बात नहीं, ये तुमको दिख रहा है ना, एक ये वेरिएबल है और प्लस उसका रेसिप्रोकल यहाँ पे ऐड हो रहा है ना? तो जब भी ऐसा केस होता है तो हमेशा 2 ही आता है ये तो वैल्यू, है ना? ये तुमको पहले से ही पता था। चलो, अब एक और देखते हैं। ये देखो कुछ खतरनाक सा इन लोग ने आइडेंटिटी दे रखी है ना? इसको हम लोग देखते ही समझ जाएँगे इसका आंसर क्या है ना? जैसे ये क्वेश्चन है, नेक्स्ट ये वाला भी है, फिर ये वाला भी है, ये भी है ना? इसको हम लोग देखते ही आंसर निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे देखो, इसको एक चीज़ इसमें ध्यान से देखने की कोशिश करो। इसमें 3 वेरिएबल दे रखे हैं, एक्स, वाई, ज़ेड, है ना? फिर एक्स वाई, वाई ज़ेड, है ना? ज़ेड एक्स, और फिर तीनों का कॉम्बिनेशन, और नीचे तीनों का प्लस हो रहा है, ठीक है? तो अब क्या हो रहा है हमें उससे मतलब नहीं है। देखो, इसमें ये चीज़ देखो कि सिमेट्रिसिटी है ना? यहाँ पे देखो तीनों का ऐड हो रहा है तो तीनों को ऐड वो कर रहा है ना? फिर यहाँ पे 2-2 के पेयर बन रहे हैं, तो तीनों के पेयर बन रहे हैं, एक्स के भी, वाई के भी, ज़ेड के भी, है ना? मतलब तीनों की बराबरी है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि एक्स की पावर 2 हो या वाई कम हो या ज़ेड ज़्यादा हो, है ना? मतलब तीनों बराबरी के सिमेट्रिसिटी में चल रहे हैं। और यहाँ पे भी देखो माइनस हुआ तो तीनों ही माइनस हुए। फिर नीचे देखो पेयरिंग हो रही है तो तीनों की हो रही है ना? तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको? यहाँ पे हमें सिमेट्री दिख रही है ना? यहाँ पे हमको एक्स, वाई, ज़ेड की सिमेट्री दिख रही है। तो अब ऑप्शन देखो, ऑप्शन में क्या आ रहा है? एक्स आ रहा है। क्यों? एक्स क्यों होगा आंसर? जब तीनों बराबर हैं तो एक्स आंसर क्यों होगा? है ना? कोई सेंस ही नहीं है। फिर नेक्स्ट में देखो वाई दिया है, वाई क्यों होगा? है ना? तीनों बराबर हैं, एक्स, वाई, ज़ेड, जब तीनों बराबर हैं तो फिर ना तो एक्स होगा आंसर, ना वाई होगा, ना ज़ेड होगा। है ना? मतलब बराबरी है। यही चीज़ ऐसे ही समझो कि तीनों बराबर हैं। ठीक है? तो तीनों बराबर हैं तो फिर आंसर 1 ही आएगा। ठीक है? मतलब अगर 1 नहीं भी आएगा तो हमें इतना कन्फर्म है कि एक्स, वाई, ज़ेड में से कुछ नहीं आएगा, है ना? बाकी एक ही ऑप्शन बचेगा तो वो सही हो जाएगा, समझे? तो इसको ऐसे सिमेट्री से हम लोग देख के समझ सकते हैं, अच्छा यहाँ पे तो हमें सिमेट्री दिख रही है, तो एक्स, वाई, ज़ेड में से तो कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक्स, वाई, ज़ेड तो बराबर है ना? बराबर हैं तो फिर ना तो एक्स अकेला आंसर हो सकता है, ना वाई अकेला आंसर हो सकता है, ना ज़ेड हो सकता है। हाँ, अगर ऑप्शन में एक्स, वाई, ज़ेड दे रखा होता, तो हम लोग सोच सकते थे क्योंकि अब यहाँ पे तीनों आ गए हैं, है ना? या फिर एक्स वाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ज़ेड स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस ज़ेड कुछ भी अगर तीनों दे रखे होते, तो मान सकते थे कि हाँ, ये ऑप्शन हो जाएगा। बट यहाँ पे अकेले-अकेले है तो फिर नहीं होगा, समझ गए? अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसी तरह से ये भी है ना? इसमें तो डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग से भी हो जाएगा। देखो, आपको ये दे रखा है और इसकी वैल्यू पूछी है, तो इसमें सिंपली क्या करो, ए, बी और सी तीनों को 1, 1, 1 मान लो, ठीक है? तो इधर क्या हो जाएगा 1 + 1 + 1 3 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है? तो मतलब ये हम लोग ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे भी 3 आ गया और यहाँ पे भी 3 आ गया, ओके? अब बस ए, बी, सी को 1, 1, 1 डाल दो यहाँ पे, ओके? ए, बी, सी को जब 1, 1 डालोगे तो फिर क्या क्या बचेगा देखो, यहाँ पे ये तो सब खत्म ही हो जाएगा ना, क्योंकि ये सब 1, 1, 1, 1 हो गया। है ना? ये सब तो खत्म ही हो गया, तो बचा क्या सिर्फ 11 + 13 + 17 अपॉन 17 + 9 और + 15 यही तो बचा है सिर्फ। अब बस ये तो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ हो गई, है ना? इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? चलो करते हैं। देखो 17 और 13 तो ये तो 30 हो गया और ये 41 41 हो गया, है ना? फिर देखो ये हो गया आपका 32 है ना? और 32 और 9 कितना हो गया 41 है ना? तो ये 1 आ गया 41/1 तो बस 1 आंसर हो गया। ठीक है? सो ईज़ी था ये भी, बस हमको वैल्यू गेस करनी थी, वैल्यूलेट करनी थी तीनों की 1, 1, 1। अगेन देखो ये वाला क्वेश्चन है, जैसे अभी हम लोग ने ऊपर किया सिमेट्री वाला, ये वाला वैसे ही ये भी है, पीक्यूआर बस इसमें हो गया है। देखो, इसमें देखो 3 टर्म है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। इसको आप ध्यान से देखोगे तो आपको परफेक्ट सिमेट्री दिखेगी, है ना? इसमें देखो पीक्यूआर आ रहा है, इसमें क्यूपीआर आ रहा है, इसमें आरपीक्यू आ रहा है ना? और नीचे भी देखो वैसे ही है पीआरक्यू, पीक्यूआर, क्यूआरपी। है ना? मतलब अगर आप इसको वैसे समझो, ट्रायंगल से समझो, पी-क्यू-आर, है ना? या फिर ऐसे सर्कल से समझ लो, कैसे भी समझ लो, पी-क्यू-आर, तीनों की सिमेट्रिसिटी है। एक बार देखो आ रहा है पी-क्यू-आर, फिर आ रहा है आर-पी-क्यू, फिर आ रहा है क्या? क्यू-आर-पी,
है ना? तो तीनों की सिमेट्रिसिटी है। तो आंसर में हमको इतना तो पता है कि ना तो P आएगा, ना Q आएगा, ना R आएगा अकेला, है ना? तो इसमें सिमेट्रिसिटी है, तो ऊपर भी हम लोगों ने देखा था क्या आंसर आ रहा था? 1 आंसर आ रहा था, ठीक है? तो लेकिन ये 1 किसका आएगा? ये चीज़ देखो, देखो 1 ये पूरे एक टर्म का 1 आएगा, है ना? इसका भी 1 आएगा और इसका भी 1 आएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया 1 + 1 + 1 मतलब 3 आंसर हो जाएगा। समझे? अगर नहीं समझे तो देखो, एक तरीका और है इसको समझने का कि इसमें आप वैल्यू पुटिंग कर दो, है ना? जैसे कि आपको इसमें पता है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, है ना? चलो इसको रफ कर लेते हैं पहले। देखो, अगर ऐसे समझ में नहीं आया कि तीनों की अलग-अलग वैल्यू 1 क्यों होगी, तो ऐसे समझो, जैसे इसमें P, Q, R 3 चीज़ें दे रखी हैं, है ना? और हमको पता है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो कोई बात नहीं हम लोग P, Q और R तीनों को 1, 1, 1 लेके देख लेते हैं, है ना? देखते हैं कि डिनोमिनेटर 0 हो रहा है कि नहीं। एक में चेक कर लो, बाकी में तो नहीं होगा, अगर एक में नहीं होगा तो फिर बाकियों में भी नहीं होगा। देखो Q 1 हो गया प्लस R 1 हो गया, इसका स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, है ना? P स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, है ना? तो मतलब ये 3 आ गया। तो डिनोमिनेटर हमारा 3 आ रहा है ना? तो मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा है ये पुट करने पे। तो हम लोग 1, 1, 1 ले सकते हैं तीनों को, ओके? तो अगर ये 3 आ गया है डिनोमिनेटर ऊपर भी देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। देखो आर स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर माइनस पी माइनस क्यू स्क्वायर, है ना? तो पी माइनस क्यू क्या हो जाएगा? पी भी क्यू है, वो 1 है और क्यू भी 1 है, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो ये 0 का स्क्वायर बचेगा। तो ऊपर क्या बचा? सिर्फ 1 का स्क्वायर मतलब 1 बचा। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 1/3 आ गई, है ना? समझे? ऐसे ही इसकी भी वैल्यू 1/3 आ जाएगी क्योंकि सेम ही वैल्यूज़ है, इसकी भी 1/3 आ जाएगी। तो टोटल की यहाँ पे भी वैल्यू 1 ही आ गई, 3 नहीं आई, है ना? तो ये फ़ायदा होता है वैल्यू पुट करने का, नहीं तो हम लोग गलत गेस कर लेते हैं, ओके? तो ये चीज़ हो गई। यहाँ पे भी वैल्यू क्या आ जाएगी आंसर 3 ही आएगा। ओके? चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखो, इसमें बोल रहा है कि इसको हमें सॉल्व करना है जहाँ पे P की वैल्यू ये है, Q की वैल्यू ये है और R की वैल्यू ये है। ठीक है? इसमें भी सिंपल है, अगर ये दे रखा है कोई बात नहीं हम लोग X, Y और Z 3 चीज़ें दे रखी हैं इन सबको 1 मान लेते हैं। है ना? तो इन तीनों को 1 मानोगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 रख के देखो, है ना? और इसकी भी वैल्यू 1/2 हो जाएगी, इसकी वैल्यू भी 1/2 हो जाएगी। तो हमें क्या पता चल गया P, Q और R तीनों 1/2 हो गए। ओके? अब बस उसको यहाँ पे लाके रख दो। यहाँ पे रखोगे तो क्या हो जाएगा P की वैल्यू ये है, यहाँ पे 1/2 रखो तो 2 से 2 कट गया, है ना? मतलब 1 हो गया। तो ये इसकी वैल्यू क्या आ गई 1/3। वैसे ही इसमें रखोगे इसकी वैल्यू भी 1/3 हो जाएगी, इसमें रखोगे R की वैल्यू तो इसकी भी 1/3 हो जाएगी। तो ये कितना हो गया 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 1 आ गया, ठीक है? तो इसका आंसर भी 1 आ गया। था ये भी सिंपल। अब ये देखो लास्ट क्वेश्चन है ना? ये सारे एसएससी के क्वेश्चन्स है ना? क्योंकि हम लोगों ने देखा है यूपीपीसी ज़्यादातर जितने भी क्वेश्चन्स होते हैं, सब एसएससी से ही उठा के देता है। तो ये सारे क्वेश्चन वहीं के हैं, ओके? देखो, इसको हमें सिम्प्लीफाई करना है, ओके? तो जब ऐसा दे रखा होता है हम लोग ने ऊपर भी किया है, हम लोग कुछ भी वैल्यू मान सकते हैं, एक्स, वाई की कुछ भी मान सकते हैं। बस एक कंडीशन है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, है ना? तो कोई बात नहीं, डिनोमिनेटर ऐसा दे रखा है हमको एडिशन में, है ना? तो एडिशन में 0 तो हो ही नहीं सकता है, माइनस सिर्फ़ अगर ये दे रखा होता तो हम लोग एक एक बार दिमाग लगाते, है ना? तो इसमें देखो सिंपली क्या करो, y को आप 0 ही मान लो, उससे क्या फ़ायदा होगा y को 0 मानने से ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, ओके? अब क्या बचा? x बचा, x को आप 1 मान लो, है ना? तो उससे क्या होगा ये x वाले टर्म सब खत्म हो जाएँगे, हटा दो यहाँ से, है ना? अब क्या बच गया? 256 ऊपर बच गया और नीचे 80 इंटू 16 बच गया, है ना? अब इसको सॉल्व कर लो 16 इंटू 16 256 हो जाता है और 16 इंटू 5 80 हो जाता है, तो कितना बच गया? 1/5 बचा, यही आंसर हो गया, ठीक है? तो इस तरह से हम लोग करते हैं, जब आपको एक्स, वाई, ज़ेड में कुछ आइडेंटिटी दे रखी हो अलजेब्रा में, ठीक है? चलो लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना और बताना नेक्स्ट टॉपिक आपको किस पे चाहिए। वैसे तो लाइक सीसैट के डिफाइंड कर रखे हैं 5-6 टॉपिक्स जल्दी से जल्दी कराएँगे, है ना? बट जीएस के आपको कुछ चाहिए हो, तो वो आप कमेंट करके बताना, ओके? चलो हैप्पी रिवीजन, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप रिवाइजिंग।